अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 20 मई 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर है वो इटली हुकूमत की जानिब से जो नया बजट है जिसमें नए कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं और इटली में टैक्स के हवाले से जो इजाफा है उससे रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम न्यूज़ अपडेट पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और वीडियो को अभी से ही लाइक और शेयर जरूर कर दें हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खास न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो नया बजट पेश किया गया है उसमें नए रूल्स के तहत जो मेडिसन है या फिर जो फार्मेसी हैं उनसे रिलेटेड जो कमीशन होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नए बजट में मेडिसन से मुतालिक जो टैक्स रेट्स हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से इटली में अब अद्वियात की कीमतों में लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा। जबकि इसके साथ ही नए बजट में और भी काफी सारी चीजों में हुकूमत की तरफ से टैक्स में इजाफा किया जा रहा है, जिससे इटली में एक बार फिर से महंगाई जो है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा खास तौर पर जो अद्वियात से मुंसलिक लोग हैं, इटली में काम करते हैं, उनकी तरफ से एहतजाज भी किए जा रहे हैं कि उनके बेनिफिट्स में कमी आएगी। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इटालियन हुकूमत की तरफ से जो सुपर बोनस जो दिया जाता था उसमें भी मेलोनी हुकूमत की तरफ से बड़ी तब्दीली की जा रही है और जो लोगों को सुपर बोनस के तहत बेनिफिट्स मिलते थे उसमें कमी की जाएगी। जबकि इस बोनस के तहत जिन लोगों को पैसे रिम्बोर्स होते थे इसके टाइम पीरियड में भी इजाफा किया जा रहा है, यानी कि अगले 10 सालों में ये रिम्बोर्स होंगे पैसे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में जो हमारे दोस्त भाई हैं पाकिस्तानी हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान से इटली आने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि डायरेक्टली लीगल स्टेटस मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते चलें कि इटली और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ है जिसकी मुकम्मल तफसील अब सामने आई है। तो वो दोस्त भाई जो पहले से इटली में मौजूद हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, उसको पहले देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो लीगलाइजेशन का मसला था अब वो हल हो गया है, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर इटली और पाकिस्तान के दरमियान अपोस्तलिया जो एग्रीमेंट है वो कामयाबी से हो गया है, और इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो लीगलाइजेशन का मसला पिछले काफी सालों से चल रहा था वो अब हल हो गया है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री में बाकायदा तौर पर ऑफिस बन चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपोस्टिलिया लीगलाइज होना शुरू हो जाएंगे, और आपको डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन के लिए इटालियन एम्बेसी में नहीं जाना पड़ेगा, जो कि इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ ही ये अपोस्टिलिया मुआहदा जो है इसमें बाकी के यूरोपीय ममालिक जहां जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है, मतलब कि स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह में है, उनको भी इन एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन भी अपोस्टिलिया के जरिए ही हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है दरअसल वो इटली इमिग्रेशन से मुतल्लिक है। जी हाँ, जो रिसेंटली इटली पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ है उसमें वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि अगले साल 2025 में जो फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन होगी उसका जो कोटा होगा उसमें पाकिस्तानियों का कोटा ज्यादा होगा, क्योंकि इटली हुकूमत की तरफ से मुआहदा ही इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान से लोग इटली की डंकी ना लगाकर आएं, जिसकी वजह से इटली इमिग्रेशन का कोटा पाकिस्तानियों के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि अभी जो लोग पाकिस्तान से इटली की डंकी लगाकर जाएंगे या फिर अभी नए आ चुके हैं और उन्होंने इटली में अजील असाइलम नहीं किया हुआ अभी तक, तो अब नए मुआहदे के तहत उनके लिए इटली में अजील असाइलम के दरवाजे बंद हो गए हैं। जबकि जो पहले से इटली में दाखिल हुए हैं इलीगल तरीके से, तो उनको इटली में आने का सबूत देना होगा कि वो इटली पाकिस्तान के मुआहदे से पहले ही इटली में आ चुके हैं। अगर वो इस चीज का सबूत नहीं दे पाते तो उनको भी असाइलम अब इटली में नहीं मिलेगा। जबकि दोस्तों, अगर आप इटली में लीगल तरीकाकार से आते हैं यानी कि बाय प्लेन आते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप इटली में अजील असाइलम कर सकें। लेकिन अभी इटली में पाकिस्तानियों के लिए अजील असाइलम करना काफी मुश्किल हो गया है नए मुआहदे के तहत, क्योंकि पाकिस्तानी इटली में ज्यादातर इलीगल एंट्री ही करते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप इमिग्रेशन के तहत आएं और लीगल डॉक्यूमेंट्स इटली में आते ही हासिल करें। इसके साथ ही दोस्तों एक और अहम खबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि इटली
इमिग्रेशन के तहत मिलने वाले वीजा से मुतल्लिक है। तो बताया जा रहा है कि इटालियन एम्बेसडर की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि अब पाकिस्तानियों के वीजा जो हैं पाकिस्तानियों को प्योरिटी की बुनियाद पर दिए जाएंगे, मतलब कि जिन लोगों ने इटली फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और उनके नोला उस्ता निकल आए हैं तो उनको वीजा जो है वो 5 वर्किंग डेज में मिल जाएगा, जो कि बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है खास तौर पर पाकिस्तानी लोगों के लिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा एक और अहम और बड़ी खबर है इटली यूरोप में जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए, जो कि सख्त कानून का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इस खबर पर जाने से कबल जो दोस्त भाई हमें यूके से देखते सुनते हैं और बरतानवी हुकूमत से वो बेनिफिट्स वगैरह लेते हैं उनके लिए अहम खबर को शेयर कर दें। तो अगर आप यूके में रहते हुए PIP बेनिफिट्स लेते हैं बरतानवी हुकूमत और DWP की तरफ से, आपके ये बेनिफिट्स को बंद कर दिया जाएगा अगर आप हुकूमत को या फिर DWP को बताए बगैर यूके से बाहर किसी और मुल्क में जाते हैं। इसलिए आपको पहले DWP से आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए लेटर लेना होगा और फिर 4 वीक से ज्यादा आप यूके से बाहर नहीं रह सकते। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके बेनिफिट्स जो हैं तमाम बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जो हमारे दोस्त भाई हमें यूके से देखते सुनते हैं वो जरा एहतियात करें। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली खबर को देख लेते हैं। तो आप सबूत अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 15 ममालिक जिसमें इटली भी शामिल है, इन तमाम ममालिक की तरफ से सख्त फैसला किया गया है। और रिसेंटली जो इजलास हुआ है ब्रसेल्स में, जिसका हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था, फाइनली इस पर फैसला आ गया है और 15 ममालिक की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन भी कानून पास करे और इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी तीसरे मुल्क में भेजा जाए। बहुत से दोस्त भाई सबूत भी मांगते हैं, तो आपने सबूत अपनी स्क्रीन पर भी देख लिया है या फिर आप गूगल पर जाकर www.italiannewsinfo.com पर जाकर इस न्यूज़ को डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। ख्याल रहे यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए सख्त कानून जल्द आ सकता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो अपनी अगली खबर आ रही है या फिर आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो परमेसो दी सजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक है। बहुत से दोस्त भाई पूछ रहे थे कि क्या वो अभी परमेसो दी सजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले के लिए दोमांदा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे आसान हल ये है कि आपका जो भी मुतलका कस्तूरा है आप वहां पर जाओ, उनसे पूछो, अगर अप्लाई होती है तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है अभी बहुत ही कम प्रोटेzione स्पेशले के लिए दुमांदे हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा प्रोटेzione स्पेशले इस वक्त बहुत ही कम लोगों की कन्वर्ट भी हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर है वो सत्तेत्रंता से मुतलिक बड़ी खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 30 अप्रैल 2024 से सत्तेत्रंता प्री कंप्लाइड फाइल में मुतारिफ करवा दिया गया था और आज 20 मई 2024 से सत्तेत्रंता के हवाले से जो मोडेलो है आप इसको मॉडिफाई करके सेंड भी कर सकते हैं, यानी कि लोग खुद से भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपको इससे मुतलिक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप किसी काफ या फिर पत्रोनातों में जाकर उनके दफ्तर में जाकर वहां से भी सेंड करवा सकते हैं। जबकि दोस्तों ये भी बताया गया है कि अगर आपसे अपना डाटा गलत सेंड हो जाता है तो आप 27 मई से अपने डाटा को ठीक करके दोबारा से भी सेंड कर सकते हैं, जो कि सत्तेत्रंता के हवाले से एक बड़ी खबर है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।